हाय डेवलपर्स, अब बात करते हैं कि जावा के अंदर स्टैटिक वेरिएबल्स क्या होते हैं। बट वेरिएबल्स से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि जो स्टैटिक वर्ड है ना, इसका मतलब क्या है, ये क्या होता है जावा के अंदर। तो हम लोग स्टार्ट करेंगे कि स्टैटिक कीवर्ड्स क्या होते हैं, उसके बाद में स्टैटिक वेरिएबल्स क्या होते हैं, एग्जांपल्स देखेंगे स्टैटिक वेरिएबल के, उसके बाद में इंटरव्यू क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। सो इंटरव्यू क्वेश्चन हम लोग दोनों पे देखेंगे, स्टैटिक वेरिएबल एंड स्टैटिक कीवर्ड के ऊपर। बट एक क्वेश्चन ये आता है सबसे पहले कि स्टैटिक कीवर्ड का मतलब क्या है। देखो, स्टैटिक कीवर्ड हम लोग जावा में मेनली यूज करते हैं मेमोरी मैनेजमेंट के लिए। अब मेमोरी मैनेजमेंट कैसी होती है स्टैटिक कीवर्ड से, मैं आपको एक सेकंड में बताता हूं यहाँ पे डिजिटल बोर्ड के ऊपर। बट उससे पहले एक चीज हो रहा है, ऐसा नहीं है कि बस स्टैटिक वेरिएबल ही होते हैं, स्टैटिक मेथड्स भी होते हैं, स्टैटिक ब्लॉक, स्टैटिक नेस्टेड क्लासेस भी होती हैं। सो अभी के लिए हम लोग स्टैटिक कीवर्ड एंड स्टैटिक वेरिएबल की बात करेंगे। मेथड्स, ब्लॉक, नेस्टेड क्लासेस होती हैं, इनके बारे में आने वाले पार्ट्स के अंदर बात करेंगे। ऑलराइट, सो अभी हम लोग बात कर रहे थे कि स्टैटिक कीवर्ड यूज होता है मेमोरी मैनेजमेंट के लिए। ये कैसे, मैं आपको समझाता हूं। देखो, जैसे इसका नाम ही है कि यहाँ पे कुछ ना कुछ स्टैटिक है, यहाँ पे कुछ ना कुछ चेंज नहीं हो रहा, बस वो स्टेबल है। ऑलराइट, तो देखो, अब मान लो मैंने क्लास बनाई यूजर नाम से, आप यहाँ पे देख पा रहे हो। इसके अंदर मैंने एक इंटीजर नाम से वेरिएबल डिफाइन करा। मैंने आपको इनिशियली जब डाटा टाइप के बारे में पढ़ रहे थे तब मैंने आपको बताया था कि जो इंटीजर वेरिएबल होता है ना, इंटीजर डाटा टाइप होता है, वो अपने आप में 4 बाइट मेमोरी स्टोर करते हैं। राइट, ये आप लोगों ने देखा था। बट जब ये क्लास बनती है ना, तब ये 4 मेमोरी, जो 4 बाइट होती है, मेमोरी के अंदर स्टोर नहीं होता। जब हम लोग इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं तब इसकी 4 जो बाइट मेमोरी होती है वो मेमोरी के अंदर स्टोर होती है, जो 4 बाइट का साइज होता है। जैसे मैंने यहाँ पे एक न्यू यूजर करके एक इसका ऑब्जेक्ट बनाया ना, ये u1, तब क्या हुआ, तब इस क्लास के अंदर जितने भी वेरिएबल होंगे उन सब के लिए एक एक मेमोरी एलोकेटेड हो जाएगी मेमोरी के अंदर। मान लो कि ये आपकी हार्ड डिस्क है, ठीक है, बहुत बड़ी हार्ड डिस्क है, इसके अंदर बहुत सी मेमोरी लोकेशन पड़ी है। तो यहाँ पे क्या होगा, जैसे ही हम लोग यहाँ पे इसका एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे ना, तो किसी एक लोकेशन के अंदर 4 MB, 4 बाइट, नोट मेगाबाइट, 4 बाइट इसके लिए स्टोर हो जाएंगी कि भैया यहाँ पे हम लोग इसके डाटा को स्टोर करेंगे। ऑलराइट, आगे बात समझ में कब होगी, जब ये क्लास बनाएंगे तब नहीं, जब इसका ऑब्जेक्ट बनेगा तब और एग्जीक्यूट कर रहे होंगे। मान लो आपने क्लास बना के छोड़ दी ये वाली ऐसी, इसका ऑब्जेक्ट नहीं बनाया, प्रोग्राम रन करते रहो, इसके अंदर जो 4 ये इंटीजर वेरिएबल होगा ना, इसकी मेमोरी कहीं एलोकेटेड करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। जैसे इसका ऑब्जेक्ट बन जाएगा तो यहाँ पे इस तरीके से हो जाएगी। अब आपने एक u1 बनाया, अब इसी तरीके से मान लो आप क्या करते हो, यूजर u2 और यहां पे कर लेते हो न्यू यूजर। इस तरीके से कर सकते हो, जैसे आपने यहाँ पे u1 बनाया, u2 बनाओगे। जैसे आप u2 बनाओगे ना, तो इसके लिए बिकॉज इसका एक अलग ऑब्जेक्ट बन गया, इसके लिए 4 मेमोरी अलग से स्टोर हो जाएगी कहीं पे। आपने u3 बना लिया, 4 बाइट स्टोरी मेमोरी कहीं और स्टोर हो जाएगी, फिर 4, हर एक जितने भी ऑब्जेक्ट बनेंगे उन सब ऑब्जेक्ट के बनते ही ये जो इंटीजर डाटा है अपनी अपनी 4 मेमोरी को स्टोर कर देगा। अब यहाँ पे आप देख सकते हो ये कोई स्टैटिक वेरिएबल नहीं है। अब आप बोलोगे इसका क्या लेना देना है, जो आपने पूरी राम कहानी बताई है, इसका स्टैटिक वेरिएबल से क्या लेना देना है। अगर ये स्टैटिक वेरिएबल होता ना, तो हर बार ऑब्जेक्ट क्रिएट करने पे जो 1 2 3 4 बार मेमोरी स्टोर होती ना, उसकी जरूरत नहीं पड़ती। बस ये एक बार मेमोरी स्टोर करता 4 बाइट, और जितने मर्जी इसके ऑब्जेक्ट बना लो, एक ऑब्जेक्ट बनाते, 2 बनाते, 3 बनाते, 20 ऑब्जेक्ट बनाते, बस यही 4 मेमोरी के साथ ही काम चलाता है। अब ये काम चलाता कैसे, क्योंकि जो स्टैटिक वेरिएबल एक बार के लिए बना देते हैं ना, वो डायनेमिक वैल्यूज नहीं लेता, बस एक बार जो उसके अंदर स्टोर करके रख दिया वो करके रख दिया, उसके अंदर हम लोग मेमोरीज को चेंज नहीं करते। ठीक है, कैसे, अब मैं आपको एग्जांपल के साथ बताता हूं कि ये मेमोरी मैनेजमेंट होता कैसे है। अब मैं क्या करता हूं, यहां पे इसको मैं करता हूं बंद, और एक मैं न्यू क्लास बनाता हूं। ठीक है, सो मैं यहां पे आता हूं src, एक न्यू क्लास बनाने की कोशिश करता हूं मैं यहां पे। इसका मैं यहां पे नाम रख लेता हूं, लेट्स से स्टैटिक वेरिएबल एग्जांपल। आप कुछ भी नाम रख सकते हो, मैंने ये नाम रख लिया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और इसके अंदर मैं यहाँ पे सिंपली एक मेन फंक्शन भी बना सकता हूँ, मैंने एक मेन फंक्शन बना लिया, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इसके साथ साथ मैं यहाँ पे एक और क्लास भी बना लेता हूँ, बिकॉज मैं आपको स्टैटिक वेरिएबल का यूज करना सिखाऊंगा। तो देखो, ये स्टैटिक मेथड भी होते हैं, बट मेथड के ऊपर हम लोग बाद में आएंगे। अभी के लिए मैंने क्या करा, एक क्लास बनाई जिसका मैंने यहाँ पे नाम रखा लेट्स से पर्सन। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, पर्सन नाम से एक क्लास बना लेता हूँ इस तरीके से। ठीक है, अब इस पर्सन के अंदर मैं क्या करता हूँ, एक नॉर्मल नेम रख देता हूँ। मैंने यहाँ पे क्या करा, नेम रख दिया मैंने। ठीक है, और इस नेम के अंदर मैंने कुछ भी नाम डाल दिया, जैसे कि अनिल सिद्धू डाल दिया। बट इसका मुझे यहाँ पे टाइप भी डिफाइन करना पड़ेगा,
स्ट्रिंग टाइप डिफाइन कर दिया मैंने, ठीक है, ये कुछ ज़्यादा ही बन गया। यहाँ पे स्ट्रिंग टाइप हम लोगों ने इसका नाम डिफाइन कर दिया, लास्ट में हम लोगों ने यहाँ पे सेमीकोलन लगा दिया, बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं इस क्लास का एक ऑब्जेक्ट बना सकता हूँ इस मेन फंक्शन के अंदर। तो मैंने यहाँ पे क्या करा, सिंपली लिखा पर्सन p1 इक्वल टू न्यू पर्सन, ठीक है, और मैं यहाँ पे क्या करूंगा, शाउट करूंगा। जैसे मैंने p1 डॉट नेम क्लिक करा ना, जैसे मैंने यहाँ पे करा, तो ये क्या करेगा, जब मैं इस प्रोग्राम को रन करूंगा तो इसने देखा कि p1 नाम से एक न्यू मेंबर बना हुआ है। तो इस मेमोरी लोकेशन के अंदर यहाँ पे स्ट्रिंग के हिसाब से एक मेमोरी एलोकेट कर दिया। भाई ये वाला जो डाटा रहेगा ना, मैं एक नया इस तरीके से मेमोरी मैनेजमेंट बना देता हूँ ना, आपको अच्छी से चीजें समझ में आएंगी। इस तरीके से इतनी सी रख लेता हूँ, यहाँ पे मेमोरी बॉक्सेस हैं, ठीक है, ये मेमोरी है। तो यहाँ पे किसी एक बॉक्स के अंदर, यहाँ पे जैसे हम लोगों ने एक ऑब्जेक्ट बनाया, जो नेम था ना उसके लिए मेमोरी एलोकेटेड होगी कि भैया यहाँ पे हमारा जो नेम है ना, ये वाला, ये स्टोर होगा, ठीक है। एक चीज बन गई, इसको हम लोगों ने क्या रन करा, रन हो गया, कोई दिक्कत नहीं आएगी इसके अंदर। यहाँ पे अनिल सिद्धू, ठीक है। अब देखो, अब मैं क्या करूंगा, इसका एक और मैंने यहाँ पे क्रिएट कर लिया, यहाँ पे मैंने कर लिया p2, और p2 जैसे मैंने क्रिएट करा और मैंने इसको बनाया, यहाँ पे इसको एग्जीक्यूट करा, तो इसके अंदर एक और मेमोरी के ऊपर p2 वाले नेम के लिए एक और मेमोरी एलोकेशन सिलेक्ट हो गया। यहाँ पे हमारा जो p2 का ऑब्जेक्ट है ना, ये p2 वाला ऑब्जेक्ट, p2 वाला, इसका जो नेम होगा ना वो स्टोर होगा, ठीक है। तो इससे क्या हो गया, हमारी मेमोरी बहुत बार वेस्ट होती रहती है, p2 ने इस तरीके से हो गया, ठीक है। अब इसको भी रन कर सकते हैं। बट अब पॉइंट क्या है, मान लो कि नेम है स्टूडेंट का इस तरीके से, ठीक है, पर्सन है, बट उनकी सिटी एक ही है, ठीक है। एक यहाँ पे ले लिया हम लोगों ने सिटी, अब इसे यहाँ पे ले लिया मैंने सिटी नेम सिटी। यहाँ पे हम लोग मान सकते हैं कि दोनों ऑब्जेक्ट का नेम अलग अलग हो सकता है, बट सिटी मान लो बहुत से लोगों की एक ही है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं ना, उसको यहाँ पे कर देता हूं मैं नोएडा, ठीक है, नोएडा सिटी एक ही है इन सब की। तो इसको मैं स्टैटिक बना सकता हूं यहाँ पे। अब स्टैटिक बनाने का फायदा क्या होगा, इसको हम लोग कभी चेंज नहीं कर सकते, स्टैटिक हो गया, डायनेमिक नहीं है। अब उसकी वजह से क्या होगा, जितने भी हमारे ऑब्जेक्ट बने ना, चाहे p1 ऑब्जेक्ट बना हो या फिर p2 ऑब्जेक्ट बना हो, उन दोनों के लिए बस एक ही बार मेमोरी सिलेक्ट करें। मैं इसको ग्रीन से कर देता हूं। इसने मान लो यहाँ पे एक बार के लिए मेमोरी सिलेक्ट कर दी, चाहे p1 p2 p3 कितने भी ऑब्जेक्ट बना लें, बट एक ही मेमोरी लोकेशन बार बार यूज में आती रहेगी, बिकॉज ये स्टैटिक वेरिएबल है, ठीक है। अब मैं इसको आपको प्रूफ करके दिखाता हूं, बिकॉज ये तो हम लोगों ने नॉर्मली बात कर ली, उसको प्रूफ करना बहुत जरूरी है, ठीक है। इस कॉन्सेप्ट को प्रूफ करते हैं। मैं यहाँ पे सिंपली लगाता हूं एक काउंटर, सबसे पहले इंट काउंटर, और काउंटर के अंदर मैंने यहाँ पे इसकी इनिशियल वैल्यू दे दी मैंने 0, कोई दिक्कत नहीं है, 0 वैल्यू दे दी। अब मैं यहाँ पे कर देता हूं गेट काउंटर, ठीक है। अब यहाँ पे इसकी काउंटर की वैल्यू गेट करेंगे हम लोग। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, सबसे पहले काउंटर प्लस प्लस कर सकता हूँ, इसकी वैल्यू मैंने बढ़ा दी एक, और यहाँ पे अब क्या करता हूँ मैं शाउट कर देता हूँ सिंपली इसको, अच्छा यहाँ पे वॉइड भी लिखूंगा, ठीक है, वॉइड लिख दिया मैंने, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इस काउंटर को प्रिंट कर देंगे। इस काउंटर को मैंने प्रिंट कर दिया, तो जो मैंने p1 बनाया था ना, इसका मैं यहाँ पे लिखूंगा गेट काउंटर, और जो p2 था इसके अंदर भी लिखूंगा गेट काउंटर। अच्छा यहाँ पे ना इसको इस तरीके से कॉल करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज हम लोग इसके अंदर ही इसको प्रिंट करवा रहे हैं, तो डायरेक्टली इतना भी लिखेंगे तो भी चलेगा, ठीक है। ये p1 का हो गया, एंड सेम इस तरीके से हम लोगों ने p2 का भी कर दिया, p2 का। तो अब देखो इसकी आउटपुट आप चेक करना क्या आ रही है अभी के लिए। हर बार इसकी वैल्यू आई 1 and 1, बिकॉज p1 ने, जो p1 था, इसने अपना अलग काउंटर स्टार्ट करा, 0 से इसमें प्लस प्लस कर दिया, और उसकी वैल्यू कितनी आ गई 1। और p2 ने अपना अलग काउंटर स्टार्ट करा, 0 के अंदर प्लस प्लस कर दिया, और उसकी वैल्यू आ गई यहाँ पे 1, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो, अब मैं यहाँ पे स्टैटिक कर देता हूं, स्टैटिक कर दिया मैंने। अब मैं इसको रन करता हूं, एंड अब आप चेक करना क्या होगा। अब इसकी वैल्यू होगी पहले 1 फिर 2। ऐसा क्यों हुआ, इस चीज को समझो, बहुत जरूरी है। क्योंकि जब हम लोग, ये वेरिएबल स्टैटिक नहीं था, तो ये दोनों के लिए अलग अलग यूज हो रहा था। p1 के लिए कुछ अलग वेरिएबल था, इसकी मेमोरी अलग जगह पे स्टोर हुई थी इस तरीके से, p2 के लिए अलग स्टोर हुई थी इस तरीके से, ठीक है।
बट जैसे ही हम लोगों ने इसको स्टैटिक करा ना, इसके अंदर स्टैटिक वैल्यू आ गई। कहता भाई अब मैं डायनेमिक नहीं हूं, मैं स्टैटिक हूं। अगर मुझे P1 से कॉल करोगे, P2 से कॉल करोगे, तो मैं एक ही मेमोरी लोकेशन से कॉल होऊंगा, इस वाली से। तो पहले क्या करा, P1 ने जब इसको कॉल करा, P1 वाले ने, इस वाले काउंटर ने कॉल करा, तो इसकी वैल्यू 1 हो चुकी थी। और जब P2 कॉल करेगा ना, तो उसी 1 वैल्यू से स्टार्ट होगा, 0 से स्टार्ट नहीं होने वाला ये। और यहाँ पे P की जगह पे कितना आ जाएगा, 2। ठीक है। जब एक नॉर्मल वेरिएबल होता है तो वो दोनों ऑब्जेक्ट के लिए अलग अलग वेरिएबल की जैसे ट्रीट करता है, बट एक स्टैटिक वेरिएबल दोनों ऑब्जेक्ट्स के लिए सेम वेरिएबल की तरीके से ट्रीट करता है। इसलिए हम लोग इस तरीके से कह सकते हैं कि मेमोरी मैनेजमेंट हो गई। अब जब हम लोग P1 और P2 के लिए नॉर्मल वेरिएबल क्रिएट कॉल कर रहे थे, तो 2 मेमोरी स्टोर हो रही थी, यहां पे दो कॉल है रही थी। तो 4 ये वाला जो ऑब्जेक्ट था ये ले रहा था 4 बाइट, और 4 बाइट ये वाला ऑब्जेक्ट ले रहा था। बट जब एक स्टैटिक वेरिएबल बना दिया, तो P1 एंड P2 दोनों ही इसको शेयर कर रहे थे, इस वाले को, और बस 4 बाइट से ही काम चल गया था। ठीक है। अब इसके अगर 20 इंस्टेंस होते तो यहाँ पे हर इंस्टेंस एक नॉर्मल वेरिएबल की बार बार 444 कॉल करता। बट जब हम लोग एक नॉर्मल वेरिएबल की बात कर रहे हैं, तो स्टैटिक वेरिएबल की बात करें, तो सेम वेरिएबल कॉल होगा, तो 19 वेरिएबल का जो स्पेस है वो बचा लेगा। राइट। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर कुछ कंफ्यूजन है तो मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हो। आने वाले पार्ट के अंदर हम लोग स्टैटिक मेथड्स, ब्लॉक, नेस्टेड क्लास, इनकी भी बात करने वाले हैं। ऑलराइट, सो थैंक यू सो मच। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। एंड अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करोगे, वीडियो को लाइक करोगे, कमेंट सेक्शन में फीडबैक दोगे, तो इससे मुझे सपोर्ट मिलेगी और मुझे मोटिवेशन मिलेगा। थैंक यू गाइस।